हजारों साल से लोगों को ये भी समझ में नहीं आया कि हम भगवान किसको कहें, और जिसको मैं भगवान मानता हूं क्या दुनिया उसको मानती है? नहीं मानती है। तो भगवान ऐसे होते हैं जो मान्यता वाले हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए? यूनिवर्सल। और हम मानते हैं भगवान तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जो व्यवहार से मानते हैं। तो वो सांप्रदायिक गॉड है। क्या है? यूनिवर्सल गॉड नहीं। सांप्रदायिक गॉड का मतलब होता है आपकी धार्मिक मान्यता। हर धर्म, हर व्यक्ति का धर्म अलग है, तो भगवान की मान्यता भी क्या है? अलग है। मगर धर्म इसका है, मान्यता भी उसकी है, और मैं अलग हूँ, और मैं खुद ही गॉड हूँ। क्या हूँ? अगर मैं नहीं हूं तो दुनिया है नहीं। तो आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही, अगर आत्मा नहीं है तो कोई कहता है कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, तो कोई कहेगा कोई बात नहीं, तुम गरीब हो तो पैसा चाहिए, तो बोला हाँ, तुम्हारी 2 आंखें दे दो, मैं 2 लाख रुपया दूंगा। देगा वो? देगा? नहीं देगा। क्योंकि इसको मालूम नहीं है कि दुनिया के अंदर जो भी लोग महान बने हैं, पैसे वाले बने, धनवान वाले बने, तरक्की किया है, वो यही साधन से किया है। तो साधन की आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो साधन की कमी नहीं है। यही साधन से कोई राम बना, कृष्ण बना, महावीर बना, कोई अब्जोपति बना, कोई देश के बड़ा प्रधान बने, राष्ट्रपति बने, समाज सेवक बने, सब बने यही साधन का उपयोग करके। तो साधन में कमी नहीं है, उपयोग में कमी है, और उपयोग की कमी को साधन की कमी कहोगे, ये गलत है। तो इसीलिए ये बात समझना है कि आखिर भगवान की सही परिभाषा क्या है। हम जिसको भगवान मानते हैं, व्यवहार कहो या धर्म से कहो, हम जिसको भगवान मानते हैं, क्या में वो वास्तव में भगवान है या तो भगवान थे? ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या है? और यही क्वेश्चन का जब समाधान नहीं मिलता है तो लोग पजल में जीते हैं। क्या करते हैं? तो भगवान की परिभाषा सिंपल है। भगवान किसको कहेंगे? तो सबसे पहला प्रश्न, भगवान नामी होते हैं कि अनामी? जिसका नाम है इसका नाश। तो भगवान कैसे होते हैं, नामी या अनामी? प्रश्न नंबर 2, भगवान रूपी होते हैं या अरूपी? अरूपी। जिसका रूप है उसका भी नाश। भगवान जन्म मरण वाले होते हैं या अजन्म अमर? अजन्म अमर। और लास्ट क्वेश्चन, भगवान टेम्पररी होता है या परमानेंट? परमानेंट। यानी भगवान की परिभाषा में भगवान अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पर है और परमानेंट है। और हम जिसको धार्मिक रूप से भगवान मानते हैं वो नामी है, रूपी है, जन्म मरण वाला है और टेम्पररी है। तो भगवान की भाषा में कोई जगह बैठता नहीं है, भगवान की परिभाषा में बैठता नहीं है। इसीलिए हम इसको भगवान कहेंगे, मगर सांप्रदायिक गॉड है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ गॉड, यानी साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, धार्मिक परिभाषा है। क्या है? सबका धर्म अलग अलग तो परिभाषा भी अलग अलग, मगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ। और हमारा पूरा साइंस किसके ऊपर आधारित है? यूनिवर्सल ट्रूथ, लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित, लॉ ऑफ रिलीजन के ऊपर आधारित नहीं है। तो साइंटिफिकली हम गॉड किसको कहेंगे? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो किसको कहेंगे? आत्मा को।
क्योंकि वो अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पार है और शाश्वत है। तो आत्मा भगवान की परिभाषा सिर्फ आत्मा को ही लागू होती और इसीलिए आत्मा को ही परमात्मा बताया। जहां तक आत्मा की अनुभूति नहीं है वहां तक इसको आत्मा कहेंगे। अनुभूति हो गई वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। आत्मा का मतलब होता है टाइटल, अगर टाइटल की अनुभूति हो गई वही परमात्मा। अनुभूति का मतलब है मैं खुद ही अनामी हूं, अविनाशी हूं, मैं खुद ही अनंत शक्ति वाला हूं, मैं ही चेतन हूं। तो कहने का मतलब है ये आत्मा की परिभाषा है, इसमें संप्रदाय बीच में नहीं आता। और जिसको संसार से मुक्ति पाना है इनको कौन सा धर्म फॉलो करना चाहिए? आत्मधर्म, कुल धर्म नहीं। क्या बताया? कुल धर्म का मतलब पैदा होते ही मिलता है। ये तो प्रकृति का धर्म है, पैदा वही होता है। तो धर्म भी किसका है? प्रकृति का। आत्मा पैदा नहीं होता है, वो तो परमानेंट है। तो आत्मा का जो धर्म है, तो आत्मा परमानेंट है तो इसका धर्म भी परमानेंट चाहिए। यानी इसको कहते स्वधर्म। क्या बोलते हैं? स्वधर्म। और प्रकृति के धर्म को बोलते हैं परधर्म। स्वधर्म यानी खुद का धर्म। खुद का धर्म का पालन मन वचन काया से नहीं होता है और प्रकृति का धर्म का पालन मन वचन काया से होता है। वो मेरा धर्म बस, इसमें ये करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं है। और इसीलिए विज्ञान में मन वचन काया के रूप में कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ परिवर्तन करना है, कुछ पुरुषार्थ करना है, ये सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा जितने भी सत साधन है जो प्रकृति से फॉलो करते हैं इसे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। प्रकृति करते रहे अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, मगर आत्मा के लिए करता हूँ वो मानने की जरूरत नहीं। प्रकृति अपने संतोष के लिए उनको मिला है, वो मानते हैं, वो फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो खाना भी खाते हैं, नौकरी भी करते हैं, परिवार को चलाते हैं, काम भी करते हैं, जागते हैं, सोते हैं, व्यवहार करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो इसके लिए करते हैं। मगर ये जो करती है वो आत्मा के लिए नहीं। तो आत्मा के लिए प्रकृति पुरुषार्थ करती है, ये रॉन्ग है। प्रकृति के लिए करती है तो कोई प्रश्न नहीं। तो यहाँ आत्मा का पुरुषार्थ दृष्टि से है। किससे है? मन वचन काया से है। और जैसी दृष्टि वैसी लाखों लोगों की हिंसा करने वाले श्री राम वही अवतार में मोक्ष में गए, जैन रामायण। पर लाखों लोगों की हिंसा करने वाला रावण और लाखों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन वो भी वही अवतार में मोक्ष में गया, जैन महाभारत। हाँ के ना? हाँ। और हम चींटी बचाते या चींटी को बचाते बचाते भी यहाँ घूमते हैं, क्यों? क्या कुदरत का कानून सबके लिए अलग अलग है? हम किसी को नहीं मारते फिर भी संसार में घूमते हैं। उन्होंने लाखों लोगों की मारे फिर भी मोक्ष में गए, क्यों? What is the reason behind? उनको ज्ञानी पुरुष से दृष्टि मिली थी, उस दृष्टि को उपयोग में लेके उन्होंने ये कार्य किया। नहीं, कहने का मतलब ये है मन वचन काया की जो मन वचन काया से जो भी क्रिया होती है
वास्तव में वो न आत्मा के लिए बाधक है और ना ही नए कर्मों का वो सर्जन करते हैं। अनलेस आप मानते हैं को मैंने किया, वो अज्ञान है, तब तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। साइन हो गया, साइन कर दिया ना। इसीलिए मैंने कहा मन वचन काया की क्रिया से कर्म नहीं होते हैं, कर्म भाव से होते हैं। और भाव जैसा ज्ञान वैसा भाव। तो उसके अंदर अज्ञान नहीं था तो भाव भी, और इसीलिए कर्म भी नहीं बना। क्रिया बनी मगर कर्म, तो कर्म नहीं बनेंगे तो कर्म फल कैसे मिलेगा? क्रिया तो खुद ही कर्म फल है, तो इसका कर्म फल नहीं होता है, मगर क्रिया के साथ भाव करोगे तो इससे कर्म फल बनेगा। उदाहरण से समझो, उदाहरण से समझाओ। मैंने कहा ना कि लाखों लोग को हिंसा करने वाला अर्जुन वही होता भी मोक्ष में गया, तो क्रिया तो किया मगर भाव नहीं था ना, क्योंकि अज्ञान करने थी। इनको क्या नहीं था? अज्ञान नहीं था। और कर्म बनते अज्ञान से, क्रिया से नहीं बनते। और वो जिसे कर्म बनते हैं वो अज्ञान उनके पास नहीं था। राम के पास भी अज्ञान नहीं था। तो कर्म क्रिया से नहीं बनते हैं, अज्ञान से बनते हैं। और हमको पक्का क्या करवाया है? कर्म क्रिया से बनते हैं। धर्म गुरु ने क्या पक्का किया? तप करोगे, जप करोगे, माला गिनोगे, पूजा पाठ करोगे, आरती करोगे तो इससे कर्म बनेंगे, पुण्य बनेगा। तो ये तो अज्ञान है, आप समझे ना? और धर्म गुरु अज्ञान को क्या करता है? पक्का करता है। विज्ञान तो है नहीं मगर अज्ञान को पक्का करेंगे। और विज्ञान अज्ञान को पक्का क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वही धर्म और संप्रदाय चलाना है। ये अभ्यास करते करते हम पक्के हो गए। वही तो बात है। वो अज्ञान धरा का धरा रह गया, निकल नहीं रहा है। तो इसीलिए वो अज्ञान का जो कर्टेन है क्या है? इग्नोरेंस। ये कर्टेन ही निकालना है। क्या करना है? That's it। मन वचन काया से कुछ नहीं करना है आत्मा के लिए, मगर जो कर्टेन है रॉन्ग बिलीफ के, तो कर्टेन निकल गया तो अपनी शक्ति खुली हो गई। आत्मा अनंत ज्ञान वाला है मगर ज्ञान आवृत हो गया है। क्या हो गया? कर्टेन वाला। तो आवरण को निकालना है, और वो भी आवरण कर्म का नहीं है, अज्ञान का है। क्या है? वो निकालना है। और अज्ञान कितने प्रकार के हैं? मुख्यत्वे 3 प्रकार के, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय। ये तीनों अज्ञान से आत्मा की अनंत शक्ति का आवरण है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय। मिथ्या दर्शन और मोहनीय, ये 3 बड़ा अज्ञान है टाइटल के रूप में। और इसकी ब्रांचेस तो बहुत सारी है, मगर फंडामेंटली ये 3 अज्ञान है। तो तीनों अज्ञान से नए कर्म बनते हैं। कर्म मन वचन काया की क्रिया से नहीं। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। क्या है? सहन करने का साधन मात्र है। वो कर्मों का उपार्जन करने का साधन नहीं है। जो कर्म किया था पिछले अवतार में, इसका भुगतान करने का इंस्ट्रूमेंट है। अगर कर्म खत्म हो गए, इंस्ट्रूमेंट का रोल खत्म हो गया, चला दिया जाएगा, बस फिर नया साधन मिलेगा। तो फिर ये मोहनीय कर्म में क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि उसको यही मोहनीय कर्म से
इसको लगता है कि वास्तव में यही सुख है नहीं, मगर लगता है। क्या करोगे? आप समझे? है नहीं मगर लगता है तो क्या करोगे? ये तो फसावट वाला काम होगी। वही तो हम ये समझते हैं कि घर है, परिवार है, संपत्ति है, साधन है, सत्ता है, इससे मेरा जीवन चलता है। कुदरत कहते हैं नहीं, बिना आत्मा आपका जीवन ही नहीं होता। यस और नो? मगर जिसके आधार से जीवन चलता है उसकी वैल्यू भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है। हम व्यवहार में क्या कहते हैं? ये पंखे के बिना नहीं चलेगा, ये लाइट के बिना नहीं चलेगा, एसी के बिना नहीं चलेगा, फ्रिज के बिना नहीं चलेगा। आप समझे ना? सभी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल साधन के बिना नहीं चलेगा। ये नहीं सोचते हैं कि पावर के बिना नहीं चलेगा। अगर पावर नहीं है तो एक भी नहीं चलेगा, मगर सोचते भी नहीं है। नो वैल्यू ऑफ द पावर। सेम थिंग, देयर इज नो वैल्यू ऑफ द गॉड। मगर गॉड के बिना जीवन है और पावर के बिना इसकी कोई वैल्यू है नहीं। आपने 1 लाख रुपए का ला दिया, ये एसी मशीन ला दिया 1 लाख रुपए का, मगर पावर नहीं है तो आगे से पावर बंद हो जाता है ना, तो इसका तो अनुभव हो जाता है, लेकिन खुद की पावर का अनुभव किसी को नहीं होता है। नहीं, खुद के पावर का अनुभव तो होता है, मगर ये सोच नहीं है। हमारे पिताजी हमारे सामने गुजर गए, 10 करोड़ रुपया छोड़ के चले गए, मेरा मेरा बोल के चले गए, और मैंने नहीं बोला फिर भी मेरे को मिल गया, क्योंकि शरीर तो है पिताजी का, इसमें क्या नहीं है? अभी क्या कर सकते हैं? जब थे तब कहता है 1 भी रुपया नहीं दूंगा आपको, आपके मेहनत से आगे बढ़ो। और जब आत्मा निकल गया तो सब कुछ दे दिया बिना मांगे। तो मालूम तो होता है कि पावर है, तभी हम अनुभव कर सकते हैं। पावर नहीं है तो कुछ नहीं है। होता तो है, मगर उस प्रकार की जागृति नहीं है। जागृति और वैल्यू, जागृति नहीं है, वैल्यू नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। नो वैल्यू ऑफ द सोल, बिकॉज ये जो हमारी दृष्टि है, वो दृष्टि ये 5 इंद्रियों से जो दिखता है, अनुभव में आता है, उसको ही मानते हैं। मगर ये नहीं समझता आता है कि आत्मा नहीं है तो इंद्रियों की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की कोई वैल्यू नहीं, मगर पूरी जिंदगी जीते हैं, ये आत्मा की वैल्यू। यही तो ब्लंडर है। क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान। और इसीलिए कहते हैं, मेरे को तो लोग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी वास्तव में ये व्यवहार की दुनिया कैसे चलती है? मैंने कहा वो तो बिलीफ से चलती है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट नहीं है, क्या है? बस। बोला फैक्ट क्यों नहीं है? लोगों फैक्ट नहीं है। आज जो मानते थे वो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं होगा, मगर आज मानते हैं तो उसको फैक्ट मानते हैं। तो फैक्ट है नहीं, है मात्र बिलीफ। बिलीफ चेंज हो गई तो वो होते हुए भी नहीं है। आज मेरा मित्र है जो पहले नहीं था, और हो सकता है 2-4 साल के बाद भी नहीं रहेगा। ये तो बिलीफ है ना? क्या है? और बिना बिलीफ दुनिया चलती है? पैदा होते ही हमने माना ये मेरे माता पिता है, ये क्या है? ये मेरे भाई बहन है, मैंने तो कुछ किया नहीं। मानते हैं ना, क्योंकि इट्स अ रिलेटिव टर्म्स। व्यवहार सत्य, ये सनातन सत्य नहीं है। तो बिलीफ का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल क्या बताया? कि कैसे दुनिया बिलीफ चलती है और आसानी से चलती है, उसका स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल
मैंने कहा जब शादी करोगे तो 7 फेरा फरते हैं, और 7 फेरा फरने के बाद 70 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। नहीं समझ में आया? हाँ, आया समझ। नहीं आया कि जो 7 फेरे खा के शादी करी है तो उसकी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी 70 साल तक चलती रहती है। क्योंकि बिलीफ है ना। हाँ, उससे पहले तो समझ ही नहीं थी कि अज्ञान बना हुआ था। उससे पहले हम थे तो सही ना। हाँ, थे तो थे ही थे। मगर वो बिलीफ नहीं थी। हाँ, बस अभी आज बिलीफ बनी, फिर आप भरा 70 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया आपने बिकॉज ऑफ बिलीफ। देयर इज नो फैक्ट, हाँ, नॉट बिफोर एंड नॉट आफ्टर। ना पहले थी ना बाद में थी। आप समझे ना? फैक्ट नहीं है। हाँ, फैक्ट नहीं है, हाँ, ओनली बिलीफ। हाँ, बस वो wrong बिलीफ का मतलब होता है टेम्पररी, एज पर सर्कमस्टेंसेस, परमानेंटली। परमानेंट नहीं है। तो ये आप समझो, पूरी सृष्टि चलती है बिलीफ से। बहुत कार पड़ी है बाहर और किसी ने ग्लास तोड़ दिया कार का, और बाहर से अनाउंसमेंट हुआ, और बाहर से अनाउंसमेंट हुआ कि कार का ग्लास टूट गया। जो जिसकी भी कार होगी वो बाहर दौड़ेगा, जाएगा, देखेगा, और देखकर उसको मालूम होगा कि मेरी कार का ग्लास नहीं टूटा है, तो आके बैठ जाए। और जिसकी कार का ग्लास टूट गया था, इसको क्या होगा? इफेक्ट होगा कि मेरी कार का ग्लास टूट गया। तो जिसको दुख हुआ वो कार से हुआ या मेरी कार से हुआ? कार तो सबकी थी मगर मेरी नहीं थी, फिर टूट भी गई, जली भी गई, कोई तकलीफ नहीं है, मगर मेरी है तकलीफ है। क्योंकि बिलीफ, क्योंकि वही तो ओनरशिप की बिलीफ है ना। वास्तव में कार और हम दोनों क्या है? कार भी अलग है और हम भी अलग है, मगर असल क्यों हुई? क्योंकि बिलीफ, मैं कार का मालिक हूं, तो इफेक्ट किसको होगी? मेरे को ही होगी। कार की इफेक्ट नहीं है, कार की ओनरशिप की इफेक्ट है। कार तो जल भी गई, फिर भी इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि मेरी नहीं थी ना। तो कार से इफेक्ट नहीं होती है, कार की मालिकी से इफेक्ट होती है। वो भी क्या हो गया? मिले, समझ में आया ना? तो पूरी दुनिया कैसे चलती है? बिलीफ से। और बिलीफ को कहते हैं रिलेटिव सत्य, और साइंस को आध्यात्म विज्ञान को कहते हैं सनातन रियल सत्य, और ये रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य से दुनिया चलती है, और हमारे विजन में सनातन सत्य होना चाहिए। बस रिलेटिव सत्य को बदलना नहीं है, रिलेटिव सत्य हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, बस हमारी दृष्टि में होना चाहिए सनातन सत्य, ताकि रिलेटिव अवस्थाओं का पजल वो हमारा पजल नहीं है। क्योंकि हम खुद सनातन सत्य है, हम खुद चेतन है, हम खुद अविनाशी हैं, और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाले हैं। फिर ये रिलेटिव व्यू पॉइंट वाली जो विनाशी शक्ति है, इसकी इफेक्ट मेरे को क्यों? मगर क्योंकि अज्ञानता है। तो मिटाना क्या है? अज्ञान किस फॉर्म में है? रॉन्ग बिलीफ में। रॉन्ग बिलीफ का मतलब होता है रिलेटिव बिलीफ। रॉन्ग का मतलब गलत नहीं, रिलेटिव बिलीफ को रियल बिलीफ मानना वो रॉन्ग है, रिलेटिव को रिलेटिव मानना वो रॉन्ग नहीं है। क्योंकि मैं रियल हूं और ये रिलेटिव, मगर रिलेटिव बिलीफ की मेरे को इफेक्ट होती है वो रॉन्ग है। रिलेटिव की बिलीफ को रिलेटिव को इफेक्ट होती है वो रॉन्ग नहीं, क्योंकि मैं रियल हूं तो रियल को रिलेटिव की इफेक्ट होनी नहीं चाहिए। मगर क्यों होती है? क्योंकि जो रिलेटिव बिलीफ है इसी को ही हम मेरी बिलीफ मानते हैं। तब से पजल हो गया, तब से क्या हो गया?
मेरा जन्म हुआ, मेरा जीवन में जी रहा हूं, मेरी मृत्यु होगी, बस ये पजल हो गया। जब मेरे को मालूम हुआ कि मेरा न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। जन्म, जीवन, मृत्यु वो तो शरीर का है, और शरीर तो कुदरत ने बनाया है, और कुदरत बनाते कुदरत चलाती है। कुदरत कहती है मैंने कोई भी इंसान को या कोई भी जीव को श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति दिया नहीं है। जब श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति इंसान के पास नहीं, तो जिस श्वास के माध्यम से ये मन वचन काया एक्टिव है, क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? नहीं। सोचो, कुदरत कहते हैं कि मैंने सांस लेने की स्वतंत्र शक्ति आपको नहीं दिया है, क्योंकि उसमें दो बड़े पजल हैं। क्या है? दो बड़े पजल हैं, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिया। अगर मैं आपको श्वास देने की स्वतंत्रता देता तो फिर आप कभी सो नहीं पाओगे। नहीं समझ में आया? सोने के बाद सो लेंगे, बोलते नहीं अभी। नहीं, सोने के बाद नहीं बोलते। अगर मैं श्वास लेता हूं तो मैं तो सो गया, तो फिर कौन लेगा? बोलते नहीं है। इसलिए अगर मैं श्वास लेता हूं मेरे कंट्रोल से, तो मैं तो सो गया, कौन लेगा फिर? तो आदमी जी सकता है। उसीलिए कुदरत ने कहा कि कंट्रोल आपके पास नहीं, मेरे पास है। आप जागो या सो जाओ, श्वास चलता रहेगा। आप कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, श्वास चलता रहेगा जहां तक आपका आयुष्य कर्म है, वहां तक। इसका कंट्रोलर आप नहीं है, मैं हूं। ठीक है? तो श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति भी कुदरत ने। और दूसरा पजल ये है, अगर मैं आपको श्वास लेने की स्वतंत्रता दे देता हूं तो फिर आप बंद भी नहीं करोगे, तो मरोगे भी नहीं। ये दो पजल हो जाते हैं, और इसीलिए कुदरत ने दिया। The world is the puzzle itself. किसी ने पजल किया नहीं, इट सेल्फ खड़ा हुआ है। और वो पजल को सॉल्व करने का, there are two viewpoints to solve this puzzle. One real and the other is relative. ये दोनों को सॉल्व करने का यही रास्ता है। व्यवहार सत्य और सनातन सत्य दोनों को समझो, और दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करो। व्यवहार सत्य है, उसका संचालक कुदरत है, और निश्चय है, उसका संचालक आप खुद हो। तो इसीलिए ये बात को समझना पड़ेगा। इसमें धर्म संप्रदाय बीच में, गुरु भगवान शास्त्र क्रियाकांड बीच में नहीं आता है। ये सब रिलेटिव सत्य में जाता है। किस में जाता है? सनातन सत्य में फॉर्मेट नहीं आता है।